हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लेक्चर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 के सॉल्व एग्जाम्पल जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे वो करवाऊंगा। और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है। ये 10 के 10 का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। इसमें आपका कुछ थ्योरी नहीं है। इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था और इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज थे उसमें जो थ्योरी मैंने पढ़ाया था आपको, उसी थ्योरी पे बेस्ड इसमें क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ आपको थ्योरी नहीं, पहले वाला ही थ्योरी है। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट किया था, जिसमें इसके थ्योरी पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस, और इस पे जो सॉल्व एग्जाम्पल थे आपके एनसीईआरटी में वो करवाया था, जो थोड़े डिफिकल्ट सॉल्व एग्जाम्पल थे। एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक का सॉल्यूशन बताया था। टोटल 9 क्वेश्चन थे, तो 9 के 9 पूरे के सॉल्यूशन मैंने बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में आपका। तो आई थिंक कि आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कुछ डाउट रह गया होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट, मैं वो डाउट आपका बता दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट होगा जिसको इसमें कहीं पर डाउट होगा और ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा, वो स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वो ये वीडियो लेक्चर कैसे देखोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यूट्यूब चैनल पीके एकेडमी पे जाना है। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर देखोगे कि आप हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्लास 11 12th मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्लेलिस्ट में जाना। वहाँ लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सो ऑन करके काफ़ी लेक्चर मिलेगा। आज का लेक्चर 8 है, तो ये लास्ट लेक्चर क्या हुआ, लेक्चर 7। तो लेक्चर 7 के वीडियो पे जब क्लिक करोगे, कमेंट नहीं क्लिक करोगे, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और पूरा वीडियो आप देख लेना। आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो देखने के बाद कुछ डाउट रह जाता है आपका, तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, मैं भी आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ थ्योरी आपका है नहीं। तो सॉल्व एग्जाम्पल पहले क्या है, देखो एग्जाम्पल 25 क्या बोल रहा है, इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5 कॉस वाई इक्वल टू -12/13 where x and y both lie in the second quadrant, find the value of sin of x plus y। x and y दोनों बोल रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होता है। देख भी सकते हो साइन एक्स पॉजिटिव है, कॉस वाई निगेटिव है, क्योंकि y सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। ठीक, ये इंफॉर्मेशन गिवन आपको, x एंड y सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब π/2 से π तक वेरी कर रहा है x एंड y। फिर बोला साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला सबको याद होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस वाई साइन एक्स। तो यहां पर आप क्या देखोगे, साइन एक्स है, कॉस वाई है, इट मींस कॉस एक्स चाहिए और साइन वाई चाहिए। ये आप कैसे फाइंड करोगे, आप क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे उसके हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था, इसी के हेल्प से आप बाकी इसमें साइन एक्स से कॉस एक्स फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे वो देखो। सबसे पहले आपके पास साइन एक्स, दिस इज साइन एक्स। साइन एक्स इक्वल्स टू आपको क्या है, 3/5। साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5। अब यहां से आप कॉस स्क्वायर एक्स, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था 10th क्लास में, उसके हेल्प से कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप यहां से क्या बोलोगे, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू देखो यहां से 3/5, दिस इज 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप बोलोगे कि कॉस स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, दैट इज 9/25। अब नेक्स्ट
यहाँ से क्या बोलोगे, कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम लो 25 माइनस 9 दैट इज 16/25। ओके, तो अब यहाँ से आपका क्या आएगा, कॉस एक्स, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट दिस इज 16/25, ये स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 दिस विल बी प्लस माइनस 4/5। ठीक है, अब यहाँ से देखो कॉस एक्स प्लस 4/5 हो गया माइनस 4/5। तो इसमें सबसे पहले x के बारे में देखो, x बोल रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस 4/5, दिस इज माइनस 4/5, ये आ गया आपका cos x। अब देखो आपको cos y पता है, यहाँ पर cos y गिवन है, यहाँ से आपको sin y फाइंड करना है। तो sin y कैसे फाइंड करोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर cos y क्या गिवन है, -12/13 माइनस cos y इक्वल्स टू -12/13। तो आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, ये बोलोगे 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे कि साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस y की वैल्यू दिस इज -12/13 पूरे का होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे कि साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर दिस इज 144, 13 का स्क्वायर दिस इज 169। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो कितना, 169 माइनस 144 दैट इज 25/169। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, साइन y इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/169। तो यहाँ से क्या बोलोगे, प्लस माइनस 5/30। ठीक है, अब यहाँ से देखो साइन y कितना आएगा आपको, y आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस साइन वाला आएगा, साइन y इक्वल्स टू 5/13। तो साइन y आ गया 5/13, cos x आ गया -4/5। और पूछा क्या था, साइन ऑफ x प्लस y। सो साइन ऑफ x प्लस y, पूछा था साइन ऑफ x प्लस y की वैल्यू, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन x कॉस y प्लस कॉस x इंटू साइन y। फिर यहाँ से साइन x की वैल्यू, कितना है, 3/5, दिस इज 3/5 इंटू कॉस y की वैल्यू -12/13 प्लस कॉस x इज -4/5 इंटू साइन y 5/13। अब यहाँ से अगर आप एलसीएम लो, 5 और 13 दोनों मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 65, 3 इंटू -12 -36, -4 इंटू 5 -20 प्लस है, प्लस फिर -20, तो दिस इज -20, -36 -20 दिस बिकम्स -56/65। ये एग्जाम्पल 25 का सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10/8। 10/8 की वैल्यू बताओ। तो 10/8 की वैल्यू देखो, π/8 कोई स्टैंडर्ड एंगल है नहीं जिसकी वैल्यू अपने को याद रहता है, बट 10/4 की वैल्यू तो याद रहता है सबको। ये टेबल 10th क्लास में पढ़ा था 10/4 की वैल्यू। तो आप लिखोगे 10π/4
10π/4, 10π/4 की वैल्यू कितना होता है 1। अब आप इस 10π/4 को क्या लिख सकते हो, 10(2 टाइम्स π/8 तो लिख सकते हो ना, दिस इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। 2 × 8, 2 और 8 कैंसिल बात करते हो, π/4 ही बनेगा ये। अब tan2θ का फॉर्मूला लगा दो, tan2x का जो फॉर्मूला था, दिस इज 2 10x, तो क्या होगा, 10 of π/8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर π/8 इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ से देखो, इस डिनोमिनेटर को उठा इधर ले आओ, तो इधर डिवाइड था, इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो दिस इज 2 10π/8, 2 10π/8 इक्वल्स टू 1 × 1 1 माइनस 1 × 10 स्क्वायर π/8, 10 स्क्वायर π/8, 1 से मल्टीप्लाई था तो वही एज इट इज रहा। अब माइनस 10 स्क्वायर π/8 को इधर ले आओ, तो क्या होगा, माइनस प्लस बन जाएगा आपका, दिस इज 10 स्क्वायर π/8 प्लस 2 10π/8 प्लस 2 10π/8 और ये +1 इक्वल टू इधर है, इक्वल के इधर साइन है, इधर ले आओ तो माइनस होगा, +1 क्या हो जाएगा, -1, इस इक्वल साइन किस साइड आया ना, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू 0। अब 10π/8 में ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, 10π/8 में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट निकालने का जो फॉर्मूला था वो यूज कर लो, 10 of π/8, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक आपका 10 of π/8 के में क्या था, क्वाड्रेटिक था, 10π/8 वेरिएबल था, दिस इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a, यही रूट का फॉर्मूला था, माइनस b कितना है 2, तो दिस इज -2 प्लस माइनस फिर क्या था b², तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4ac, 4 × a इज 1, c इज -1, तो दिस इज +4, b² माइनस 4ac/2a यूज किया, 2a, a कितना 1, 2 × 1 2 ही रहा। तो अब इसको आप क्या लिखोगे, -2 प्लस माइनस 4 + 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ से क्या बोलोगे, -2 प्लस माइनस 8 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 फिर डिवाइड बाई 2, अब 2 कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा ये, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2, ये आएगा। अब देखो 10π/8 की वैल्यू -1 प्लस माइनस √2/2 आया, ठीक, 10π/8, π/8 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया, 10π/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, -1 माइनस √2/2 ये तो नेगेटिव नंबर है, बट -1 प्लस √2/2 पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 10 of π/8 क्या होगा ये, -1 प्लस स्क्वायर रूट 2 या फिर डिवाइड बाय, सॉरी ये 2 तो आपका कैंसिल हो गया ना, ये वाला 2 तो आपका कैंसिल हो गया था, 2 कैंसिल हुआ तो -1 प्लस माइनस √2, तो फिर या फिर आप ये बोलो 10π/8 दिस इज √2 -1। ये आपका एग्जाम्पल 27 का सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करो, एग्जाम्पल 28। एग्जाम्पल 28 क्या बोल रहा है, इफ 10x = 3/4 एंड x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 tan x/2। 10x गिवन है और x के बारे में बोल रहा है कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है और sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू बचा है। tan x/2 तो आपका sin x/2 cos x/2 अगर पता हो तो tan x/2 आ जाएगा, दोनों के डिवाइड करने से sin बाय cos करने से tan आ जाएगा, इट मीन sin x/2 और cos x/2 निकालना है। sin x/2 cos x/2 आप थोड़ा सा रिकॉल करो, मल्टीपल एंगल में बताया था cos 2θ से या cos 2x से निकाल सकते हैं sin x cos x, तो यहाँ sin x/2 cos x/2 तो cos x से आप फाइंड कर सकते हो, तो
cos x को कैसे फाइंड करोगे, यहाँ तो tan x है तो tan x को cos x में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे tan x को, तो अपने पास 10th क्लास का एक फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कि सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, उसी फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ मैं। तो आप क्या बोलोगे, सेक स्क्वायर x दिस इज 1 सेक स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो फिर आप यहाँ से क्या बोलोगे कि सेक स्क्वायर x दिस इज 1 प्लस 10x आपका कितना है 3/4 का होल स्क्वायर। अब इस सेक स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर x भी लिख सकते हो ना, सेक को 1 बाय कॉस, तो सेक स्क्वायर x को 1 बाय कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस 9/16। थोड़ा एलसीएम ले लोगे अगर तो नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 16 प्लस 9 कितना होगा 25/16। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, रेसिप्रोकल ले लो आप कॉस स्क्वायर x, तो दिस इज 16/25। अब यहाँ से अगर cos x कोई बोला तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट प्लस माइनस 16/25। तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर रूट अगर आप करोगे तो कितना होगा 16/25 का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/5। ओके नाउ अब देखो cos x की एक्चुअल में वैल्यू कितनी होगी, देखो प्लस 4/5 या माइनस 4/5। तो यहाँ पे देखो x पाई से 3π/2 के बीच में वेरी कर रहा है। इट मीन्स x थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो cos x नेगेटिव हुआ तो दिस इज -4/5। ये आपका चलो cos x आ गया, बट अपने को निकालना क्या था sin x/2। अब यहां से आप sin x/2 निकाल सकते हो, कैसे, नाउ अपने पास ये पता है कि sin x/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस cos x/2। sin x/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos x/2। ये मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अब यहां से आप बोल सकते हो कि sin x/2 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos x वैल्यू कितना है -4/5। तो ये +4/5 हो जाएगा क्योंकि माइनस cos x था, डिवाइड बाय 2। तो यहां से आप क्या बोलोगे sin स्क्वायर x/2, एलसीएम ले लो 5 + 4 9/2 इंटू 5, दिस इज 10। अब यहां से आप साइन ऑफ x/2 बता सकते हो, दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/10, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 को बोलोगे 3/√10। फिर यहाँ से आप साइन x/2 बोल सकते हो, कितना देखो x आपका पाई से 3π/2, तो x/2 क्या होगा π/2 से 3π/4, π/2 से 3π/4 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो दिस इज 3/√10। अब देखो ये साइन x/2 आ गया। अब अपने को cos x/2 फाइंड करना है, एंड
कॉस एक्स बाई टू। कॉस एक्स बाई टू के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर से आप मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले पे चले जाओ। दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब कॉस एक्स की वैल्यू कितना है, -4/5। दिस इज 1 -4/5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आएगा देखो, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू, ऐसे हम लोग 5 - 4 1/5 इंटू 2, दिस इज 1/10। फिर यहाँ से आप बोलोगे कॉस एक्स बाई टू, तो दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/10। अब देखो यहाँ से कॉस एक्स बाई टू कितना आएगा, कॉस एक्स बाई टू, एक्स आपका पाई से 3π/2, तो एक्स बाई टू π/2 से 3π/4। सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/10। ये आ गया आपका कॉस एक्स बाई टू। बट इसने पूछा क्या था आपको, tan x बाई टू पूछा था, तो tan x बाई टू आप यहाँ से क्या बोलोगे, सो tan x बाई टू, tan x बाई टू आपका क्या होता है, साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू आपका यहाँ पर आया 3/√10, कॉस एक्स बाई टू यहाँ पर आया -1/√10, √10 कैंसिल और 3/√ऑफ दैट इज -3। ठीक है, एक आंसर ये हुआ साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और tan x बाई टू। tan x बाई टू को सिंपली क्या किया, साइन एक्स बाई टू बाय कॉस एक्स बाई टू। ये एग्जाम्पल 28 का सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाओ। जो मिशन एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 में जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि प्रूव दैट 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल्स टू 0। LHS में समथिंग है और RHS में लिखा हुआ इक्वल्स टू 0। इसको प्रूफ करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें LHS से स्टार्ट करो, RHS से कोई मतलब है नहीं क्योंकि RHS में आपको सिंपल 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, LHS इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos of π/13 into cos of 9π/13 plus cos 3π/13 plus cos 5π/13। ओके, ये LHS था। अब देखो 2 cos π/13 cos 9π/13 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला 2 cos x cos y, क्या बोलते थे, cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, इसको खोल रहा हूँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से, cos ऑफ x प्लस वाई π/13 प्लस 9π/13 प्लस cos ऑफ π/13 माइनस y दैट इज 9π/13 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब ये दोनों पूरा लिखो, प्लस cos ऑफ 3π/13 प्लस cos 5π/13 प्लस cos 5π/13। अब यहां से देखो
कॉस पाई बाय 13 प्लस कॉस 9 पाई बाय 13, दोनों को ऐड कर दो, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 पाई बाय 13, दिस इज कॉस 10 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस 9 पाई, दिस इज माइनस 8 पाई बाय 13 ब्रैकेट इज क्लोज्ड प्लस cos 3 pi by 13 cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. ओके, नाउ इस cos 10 pi by 13 को आप ये लिख सकते हो cos ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाय 13 लिख सकते हो cos 10 पाई बाय 13 को, और इस cos माइनस 8 पाई बाय 13 को आप ये लिख सकते हो cos ऑफ माइनस पाई प्लस 5 पाई बाय 13, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। फिर प्लस ये पूरा लिखो cos ऑफ 3 पाई बाय 13 प्लस ये लिखो cos ऑफ 5 पाई बाय 13। ओके, नाउ cos ऑफ पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा माइनस cos थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस cos दिस इज 3 पाई बाय 13, फिर माइनस पाई प्लस 5 पाई बाय 13 माइनस पाई प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट गया माइनस पाई, ठीक है, प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में भी कॉस निगेटिव होता है तो माइनस साइन, दिस इज कॉस ऑफ 5 पाई बाय 13 प्लस ये कॉस 3 पाई बाय 13 कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। अब देखो माइनस वाला ये इसके साथ कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस cos 5 पाई बाय 13 ये प्लस cos 5 पाई बाय 13, यहाँ पे माइनस cos 3 पाई बाय 13 ये प्लस cos 3 पाई बाय 13, तो ये दो कैंसिल हो गया दोनों के दोनों, ये भी उसके साथ ये भी उसके साथ, तो फाइनली दिस इज इक्वल टू 0, और यही तो आपका RHS था, दिस इज RHS, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, इसमें भी प्रूव करना है आपको कि प्रूव दैट sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू 0। LHS में समथिंग लिखा हुआ इक्वल टू RHS करना है, और RHS में आपका 0 लिखा हुआ, तो यहाँ भी LHS से स्टार्ट करो, तो सबसे पहले आप LHS से स्टार्ट करो, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है ये sin 3x प्लस sin x इंटू साइन x प्लस ब्रैकेट में cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में जो है ब्रैकेट इंटू साइन एक्स, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या होगा आपका, देखो sin 3x इंटू साइन एक्स, दिस इज sin 3x इंटू साइन एक्स, sin x इंटू साइन एक्स, दिस इज sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस फिर से ब्रैकेट cos 3x माइनस cos x इंटू cos x, cos 3x इंटू cos x, cos 3x इंटू cos x, फिर माइनस cos x इंटू cos x, तो दिस इज माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से आप क्या करोगे, साइन 3x साइन एक्स, यहाँ कॉस 3x कॉस एक्स, इसको उठा के पहले लिख लो। तो दिस इज कॉस 3x इंटू कॉस एक्स, फिर इसको लिखो प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स, इनको आप एक ब्रैकेट में लिखो। एंड अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये माइनस, इसको यहां पर लिखो कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप ठीक से देखो, कॉस 3x कॉस एक्स प्लस साइन 3x साइन एक्स, ये कॉस ऑफ एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है। कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स, इसको 3x को कैपिटल एक्स मानो, इसको कैपिटल वाई, तो कॉस एक्स कैपिटल एक्स कॉस कैपिटल वाई प्लस साइन कैपिटल एक्स प्लस साइन इंटू साइन कैपिटल वाई। तो दिस इज कॉस ऑफ कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई का फॉर्मूला। तो क्या बोलोगे, कॉस 3x माइनस एक्स प्लस, अब ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें क्या करो आप माइनस साइन को कॉमन लो, प्लस नहीं, आप यहाँ पर माइनस साइन को कॉमन लो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था, तो यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या बनेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखो कॉस 3x माइनस एक्स, दिस इज कॉस 2x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉस 2x, ये भी cos 2x ये भी cos 2x, दोनों के दोनों कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू 0। यही तो आपका RHS था, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था, LHS इक्वल्स टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। तो यहाँ पर आप क्या करो, LHS स्टार्ट करो, ज़्यादा आसान होगा। तो LHS से देखो, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ पूरा लिखो, दिस इज cos x प्लस cos y प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y माइनस साइन वाई पूरे का होल स्क्वायर माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप खोलते हो तो देखो ये ब्रैकेट कैसे खुलेगा, cos x प्लस cos y a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस इज cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2ab, तो दिस इज 2 cos x इंटू कॉस वाई, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। फिर अब ये वाला ब्रैकेट खोलो प्लस साइन के साथ, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस इज साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू साइन वाई, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब क्या करो आप, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को एक ब्रैकेट में लिखो, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ से कॉस स्क्वायर वाई और यहाँ से साइन स्क्वायर वाई को एक साथ लिखो, प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। अब देखो यहाँ 2 cos x cos y, यहाँ माइनस 2 sin x sin y, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लो, दिस इज प्लस 2, फिर क्या होगा cos x ये वाला इंटू cos y, उसके बाद ये माइनस साइन x
इंटू साइन वाई, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो यहां से आप क्या बोलोगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज 1, फिर कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, दिस इज ऑल्सो 1। अब देखो, अब ये +2 ब्रैकेट कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये आपका एक्चुअल में कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब 1 + 1 ये भी 2 हो गया, 2 + 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, दोनों से 2 को कॉमन ले लो, 1 + कॉस ऑफ x plus y, 1 + cos of x plus y, this is 2 into 2 times cos square x plus y by 2, 2 into 2, this is 4 cos square x plus y by 2, यही तो आपका RHS था, 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो इसको कैसे करोगे, इसमें भी सबसे पहले LHS से स्टार्ट करो, सबसे पहले आप LHS से स्टार्ट करो, दिस इज cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब यहां से क्या करो, cos x माइनस कॉस वाई होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूलास करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप यहां से क्या बोलोगे, दिस इज cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2ab माइनस 2 cos x cos y माइनस 2 cos x इंटू cos y प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज साइन स्क्वायर x प्लस फिर क्या होगा साइन स्क्वायर y साइन स्क्वायर y फिर माइनस 2ab माइनस 2 साइन x इंटू साइन वाई। अब यहां से आप देखो, यहां से कॉस स्क्वायर एक्स और यहां से साइन स्क्वायर एक्स, इसको एक ब्रैकेट में लिखो, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहां से कॉस स्क्वायर वाई और यहां से साइन स्क्वायर वाई, इनको एक ब्रैकेट में लिखो, दिस इज कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, दोनों में से आप माइनस 2 को कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई फिर प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। नाउ यहां से आप क्या बोलोगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, दिस इज 1, फिर माइनस 2 ये वाला कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये अगर आप ठीक से देखो तो ये कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, दिस इज कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, 1 + 1 2, 2 - 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। अब अगर ठीक से देखो दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है ना, 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई।
अब मल्टीपल एंगल वाले में ये एक फॉर्मूला था ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, दिस इज 2 टाइम्स फिर 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, 2 इंटू 2 दिस इज 4, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये आपका RHS, दिस इज RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड इक्वल होगा, हैंस प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। यहाँ भी आपको प्रूफ करना है दिस इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, राइट हैंड साइड के इक्वेट कर दो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो LHS कितना आपको साइन x प्लस साइन 5x, सॉरी साइन 3x, दिस इज साइन 3x, फिर प्लस साइन 5x, साइन 5x, फिर प्लस साइन 7x। इस साइन 7x को पहले ले आओ, दिस इज साइन 7x प्लस साइन x, इन दोनों को आप एक ब्रैकेट में लेते हैं, इन दोनों में आप एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा सको। फिर बाकी जो दो साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे साइन 3x साइन 5x, इनको एक ब्रैकेट में लिखो, दिस इज साइन 3x प्लस साइन 5x साइन 5x, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक है, नाउ अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दो। साइन, इसको मानो कैपिटल, इसको मानो कैपिटल वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, क्या था फॉर्मूला 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ से क्या बोलोगे 2 टाइम्स साइन ऑफ 7x प्लस एक्स, 7x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 7x माइनस एक्स, 7x माइनस एक्स बाई 2, ब्रैकेट क्लोज्ड, साइन 3x प्लस साइन 5x, इसमें भी फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, इसको कैपिटल एक्स, इसको कैपिटल वही फार्मूला 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स साइन ऑफ 3x प्लस 5x, 3x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस 5x, 3x माइनस 5x बाई 2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब यहाँ से देखो दिस इज 2 टाइम्स 7x प्लस x, 8x डिवाइडेड टू 4x, दिस इज साइन ऑफ 4x, साइन ऑफ 4x इंटू 7x माइनस 6x डिवाइड बाई 2 कॉस 3x इंटू कॉस 3x, ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर प्लस 2 यहाँ पर ये साइन 3x 5x, 8x डिवाइड बाई 2 4x, दिस इज साइन 4x, साइन 4x कॉस ऑफ 3x माइनस 5x डिवाइड बाई 2, 3x माइनस 5x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, तो दिस इज कॉस ऑफ माइनस x, कॉस ऑफ माइनस x। अब इन दोनों में से 2 साइन 4x को कॉमन ले सकते हो, दिस इज 2 टाइम्स साइन 4x कॉमन लिया इंटू कॉस 3x
प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स को आप कॉस एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस थीटा या कॉस ऑफ माइनस थीटा को, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस एक्स को मैंने कॉस एक्स लिखा। अब यहाँ से क्या बोलोगे 2 टाइम्स साइन 4x कॉस 3x प्लस कॉस एक्स। यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाओ, इसको कैपिटल एक्स मानो, इसको कैपिटल वाई। कॉस कैपिटल एक्स प्लस कॉस कैपिटल वाई, दिस इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई बाई 2। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से क्या बोलोगे 2 टाइम्स कॉस ऑफ 3x प्लस एक्स 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस एक्स 3x माइनस एक्स बाई 2 ब्रैकेट इज क्लोज्ड। Now this is 2 times sine of 4x into 2 times cos of 3x plus x, 4x divided by 2, this is 2x into cos of 3x minus x, 2x divided by 2, this is cos x, bracket closed. 2 into 2, this is 4 sine 4x into cos 2x into cos x। अब अगर राइट हैंड साइड से क्या लिखा हुआ 4 cos x इंटू cos 2x, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, दिस इज 4 cos x को पहले लिख लो, फिर इस cos 2x को लिखो, उसके बाद इन 2 में फिर ये साइन 4x साइन 4x, यही तो आपका RHS था, हैंस प्रूव्ड। देखो लेफ्ट LHS इक्वस टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वस टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हुआ, प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहा है, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x इक्वल टू tan 6x, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो यहाँ पर भी आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, राइट हैंड साइड तक जाओ। तो सबसे पहले LHS, ये कितना होगा साइन 7x साइन 7x प्लस साइन 5x साइन 5x, फिर ये वाला ब्रैकेट साइन 9x साइन 9x प्लस साइन 3x साइन 3x अपॉन ब्रैकेट में cos 7x cos 5x cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x cos 3x, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको थोड़ा ऑपरेट करो, न्यूमरेटर देखो साइन 7x प्लस साइन 5x साइन 7x प्लस साइन 5x, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाओ, इसको मानो कैपिटल एक्स, इसको मानो कैपिटल वाई, साइन ऑफ कैपिटल एक्स प्लस साइन ऑफ कैपिटल वाई, दैट इज 2 टाइम्स साइन ऑफ कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई बाई 2, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो यहाँ से आप बोलोगे 2 टाइम्स साइन ऑफ 7x प्लस 5x डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ कैपिटल एक्स माइनस वाई 7x माइनस 5x 7x माइनस 5x डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट इज क्लोज्ड प्लस, फिर आप ये ब्रैकेट पे आ जाओ, दिस इज 2 टाइम्स साइन 9x प्लस साइन 3, सेम फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला,
2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई टू। तो साइन ऑफ 9x प्लस 3x 12x डिवाइड बाई टू, दिस इज 6x इंटू कॉस ऑफ 9x माइनस 3x 6x डिवाइड बाई टू, दिस इज 3x ब्रैकेट क्लोज्ड अपॉन फिर cos 7x प्लस cos 5x, इसमें देखो इसको भी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, 2 टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला cos 7x प्लस cos 5x, इसको कैपिटल x इसको कैपिटल y, cos ऑफ कैपिटल x प्लस cos ऑफ कैपिटल y क्या होगा, 2 टाइम्स cos ऑफ कैपिटल x प्लस कैपिटल y बाई टू इंटू cos ऑफ कैपिटल x माइनस कैपिटल y बाई टू। तो दिस इज cos ऑफ 7x प्लस 5x डिवाइड बाई टू इंटू कॉस ऑफ 7x माइनस 5x 7x माइनस 5x डिवाइड बाई टू ब्रैकेट इज क्लोज्ड प्लस cos 9x प्लस cos 3x, यहाँ भी वही फॉर्मूला जो यहाँ पे लगाया ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, 2 टाइम्स cos ऑफ x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई टू। दिस इज 2 टाइम्स cos ऑफ 9x plus 3x 12x divided by 2, this is 6x into cos of 9x minus 3x 6x divided by 2, this is 3x bracket is closed। अब आप इसको क्या करोगे, this is 2 times sin of 7x plus 5x 12x divided by 2, this is 6x into cos of 7x minus 5x, that is 2x divided by 2, this is x, 7x minus 5x 2x divided by 2, that is x, bracket is closed, plus फिर यहाँ पर आप देखो 2 sin 6x, this is 2 sin 6x into cos 3x into cos 3x, bracket is closed। ये आपका न्यूमरेटर में था एंड डिनोमिनेटर में ये आएगा आपका पूरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स, दिस इज cos 7x प्लस 5x 12x डिवाइड बाई 2, दिस इज 6x इंटू cos ऑफ 7x माइनस 5x 2x डिवाइड बाई 2, दैट इज x, दिस इज cos x। ये कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज्ड प्लस अगेन दिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 टाइम्स, यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने, ठीक है, यही जैसा यहाँ पे था वैसा यहाँ पे क्या हुआ, तो दिस इज 2 टाइम्स cos 6x इंटू cos 3x, दिस इज cos 3x ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ अगर आप ठीक से देखो तो 2 sin 6x यहाँ भी है, इस ब्रैकेट में भी है, दोनों न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट से आप 2 sin 6x को कॉमन ले लो, दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ 6x 2 टाइम्स साइन ऑफ 6x, ये आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, इनटू अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये cos x, दिस इज cos x प्लस फिर यहाँ पर ये cos 3x, दिस इज cos 3x, नाउ दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज्ड अपॉन, अब डिनोमिनेटर में देखो 2 cos 6x यहाँ भी है, 2 cos 6x यहाँ भी है, तो इसको भी आप लिख लो 2 टाइम्स cos 6x स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये इनटू यहाँ पर आपका cos x बचा और इस कर्ली ब्रैकेट आपका cos 3x बचा प्लस cos 3x, दिस इज cos 3x ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब देखो तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, cos x प्लस cos 3x यहाँ भी है cos x प्लस cos 3x, ये भी कैंसिल आउट, तो सिंपल क्या बचा साइन 6x अपॉन cos 6x, तो दिस इज tan 6x, यही बोलोगे ना, साइन बाय cos को आप क्या बोलते हो, tan 6x, यही तो आई थिंक आपका RHS था, दिस इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हुआ, प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपको, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल्स टू 4 साइन x कॉस x बाई 2 कॉस 3x बाई 2, ये प्रूफ करना है। दिस इक्वल्स टू दिस, ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ आप कैसे करोगे, देखो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले LHS इक्वल्स टू क्या होगा, साइन 3x, दिस इज साइन 3x प्लस साइन 2x प्लस साइन 2x प्लस साइन 2x माइनस साइन x माइनस साइन x माइनस साइन x, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से आपको राइट हैंड साइड पे जाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस माइनस साइन x को इधर लेके चले जाओ और साइन 2x इधर लेके, इसको बीच में लाओ, इस साइन 2x को इधर लेके आओ, लास्ट में लेके चले जाना। तो आपका यहाँ से क्या होगा, साइन 3x, दिस इज साइन 3x, फिर ये माइनस साइन x, दिस इज माइनस साइन x, फिर प्लस साइन 2x, दिस इज साइन 2x। नाउ साइन 3x माइनस साइन x, ये आपको इसको कैपिटल X मानो, इसको कैपिटल Y, तो क्या हुआ, साइन ऑफ कैपिटल X माइनस साइन ऑफ कैपिटल Y। ये फॉर्मूला क्या था, 2 टाइम्स कॉस ऑफ x प्लस y कैपिटल X प्लस कैपिटल Y बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस y बाई 2 कैपिटल X कैपिटल Y, ठीक। तो यहाँ पर साइन 3x माइनस साइन x आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर लिखो 2 टाइम्स कॉस ऑफ 3x प्लस x, 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस x, 3x माइनस x बाई 2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, फिर प्लस साइन 2x प्लस साइन 2x प्लस साइन 2x। अब यहाँ से देखो, नाउ आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, दिस इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ 3x प्लस 4x डिवाइड बाई 2, 3x प्लस x 4x डिवाइड बाई 2, दिस इज कॉस ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 3x माइनस x, 2x डिवाइड बाई 2 माइनस साइन x, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ प्लस साइन 2x, मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूला से साइन 2x को क्या लिखोगे, 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू कॉस x, यही करोगे। अब देखो 2 साइन x इसमें भी है और यहाँ भी है 2 साइन x, दोनों में से 2 साइन x को कॉमन ले लो, दिस इज 2 टाइम्स साइन x इंटू कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ से आपका cos 2x, दिस इज cos 2x प्लस फिर यहाँ से cos x, क्योंकि यहाँ से 2 sin x आप ऑलरेडी यहाँ पर कॉमन ले चुके हो। नाउ दिस इज 2 sin x, 2 sin x कर्ली ब्रैकेट के अंदर cos x प्लस cos y, इसको कैपिटल x इसको कैपिटल y, cos ऑफ कैपिटल x प्लस cos ऑफ कैपिटल y, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से 2 टाइम्स कॉस ऑफ कैपिटल X प्लस कैपिटल Y बाई 2 इंटू कॉस ऑफ कैपिटल X माइनस कैपिटल Y बाई 2। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x प्लस x, 2x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस x, दिस इज 2x माइनस x बाई 2, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 2 टाइम्स साइन x इंटू 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x प्लस x, 3x डिवाइड बाई 2, दिस इज 3x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस x, दिस इज x डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट इज क्लोज। ये 2 और ये 2 मिलके आपको कितना हो गया, 4। नाउ ये साइन x, 4 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 3x बाई 2, कॉस 3x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, कॉस x बाई 2। थोड़ा सा रीअरेंज कर दो तो आपको RHS से मैच कर जाएगा। 4 साइन एक्स इंटू कॉस x बाई 2 को पहले लिखो, दिस इज कॉस
एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ 3x बाई टू। ये कितना है 4 sin x cos x बाई टू कॉस 3x बाई टू। ये आपका पूरा का पूरा राइट हैंड साइड से मैच कर गया। दिस इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS आपने प्रूफ कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला, फाइंड साइन x बाई टू कॉस x बाई टू टेन एक्स बाई टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तीनों क्वेश्चन इसी पे है। तीनों में पूछा है साइन x बाई टू कॉस x बाई टू टेन एक्स बाई टू, और इसमें आपको एक चीज दिया है टेन एक्स बाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया टेन एक्स इक्वल टू माइनस 4/3, और x के बारे में बोल रहा है ये क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा है। एंगल x जो है दैट लाइज इन क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में आपको साइन एंड कोसेक ये पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट 2 में, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होता है। ये काम का चीज है। तो टेन एक्स माइनस 4/3 है, चलो टेन एक्स बाई टू पूछा है, ये तो साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू आ जाए तो टेन एक्स बाई टू भी आ जाएगा। अब साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू के लिए अपने को कॉस एक्स सही, ऐसा एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुका हूं मैं। ठीक है, तो टेन एक्स से कॉस एक्स पे पहले जाओ। तो टेन एक्स से अगर आप कॉस एक्स पे जाओगे तो आप वही 10th क्लास वाला फॉर्मूला पे आप जाओगे, क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, सेक स्क्वायर एक्स दिस इज 1 प्लस टेन एक्स कितना हो गया माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। अब यहां से आप क्या बोल सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम लोगे कितना होगा 9 प्लस 16 दैट इज 25/9। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 9/25। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कॉस एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/25। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे प्लस माइनस 9/25 का स्क्वायर रूट, दिस इज 3/5। अब देखना है प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ से कॉस एक्स, सबसे पहले देखो ये एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स आपका बोल रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो दिस विल बी माइनस 3/5। ये आ गया कॉस एक्स की वैल्यू। बट अपने को क्या चाहिए साइन एक्स बाई टू की वैल्यू। सो नाउ साइन एक्स बाई टू की वैल्यू, ये आप मल्टीपल एंगल में आपने ये चीज़ पढ़ा था साइन एक्स बाई टू या फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू क्या होता था 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू। मल्टीपल एंगल में था कॉस 2 थीटा का क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, वही यूज कर रहा हूँ यहाँ। तो फिर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स कितना माइनस 3/5, तो ये प्लस हो जाएगा 3/5 डिवाइड बाई 2। तो फिर यहां से क्या हुआ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू एलसीएम लो 5 + 3 8, 8/2 इंटू 5, 2 कैंसिल आउट दिस इज 4। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे साइन ऑफ एक्स बाई टू दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/5 या फिर प्लस माइनस
2/√5, यही बोलोगे। तो फिर यहाँ से क्या होगा, sin x/2, sin x/2। अब देखो प्लस या माइनस कौन सा आएगा, तो सबसे पहले x बोल रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, x सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब x π/2 से पाई, तो x/2 क्या हो जाएगा, π/4 से π/2 तक, क्योंकि x π/2 से पाई तो x/2 π/4 से π/2, इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाला साइन, 2/√5। अगर आप इसको रेशनलाइज कर लोगे तो क्या होगा, 2 × √5 डिवाइड बाय 5। NCERT यही सॉल्यूशन देता है, ठीक है। ये तो sin x/2 आ गया। अब अपने को cos x/2 भी चाहिए, तो फिर एंड, अब cos x/2 का फॉर्मूला लगाओ। ये भी आप 10th क्लास वाला, सॉरी 10th नहीं, मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला से करो। cos x/2, cos x/2 का होल स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस cos x/2। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज cos x/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस cos x वैल्यू -3/5, तो दिस इज -3/5 डिवाइड बाई 2। तो फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज cos स्क्वायर x/2, एलसीएम ले लो, 5 - 3 2, 2/2 × 5 कैंसिल आउट 1, और ये भी 1। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, cos x/2, cos x/2 ये कितना होगा, प्लस माइनस √1/5 या फिर प्लस माइनस 1/√5। अब यहाँ से cos x/2, cos x/2, फिर देखो कौन से क्वाड्रेंट x/2 गया, x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, इट मीन्स π/2 से पाई, तो x/2 क्या होगा, π/4 से π/2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में cos x/2 क्या होता है, पॉजिटिव, तो दिस इज 1/√5। और अगर एलसीएम ले लो तो √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, √5/5। नेक्स्ट एक और था tan x/2। अब यहाँ से आप tan x/2 फाइंड कर सकते हो। सो tan x/2 आपका क्या होता है, sin x/2 बाय cos x/2, यही था, sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2। sin x/2 आपका देखो कितना आया, यहाँ पर आया 2√5/5, और cos x/2 कितना है, यहाँ से √5/5, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करो कितना होगा, 5 आएगा ना, सॉरी 2 आएगा, √5/5 यहाँ दोनों जगह है, सिर्फ बचा 2, दिस इज इक्वल्स टू 2। एक आंसर ये, sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही है कि फाइंड sin x/2, cos x/2, tan x/2। और क्वेश्चन नंबर 9 में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है, cos x = -1/3 x इन द क्वाड्रेंट थर्ड। x आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे, यहाँ पर cos x गिवन है। अब sin x/2, cos x/2 और tan x/2 फाइंड करो। यहाँ पर भी tan x/2 आपका sin x/2 एंड cos x/2 से आ जाएगा। अपने को sin x/2 cos x/2 चाहिए, और उसके लिए cos x आई थिंक ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। cos x आपको गिवन है -1/3, आपको cos x दिस इज -1/3, ये ऑलरेडी गिवन है। तो अब अपने पास sin स्क्वायर x/2, sin स्क्वायर x/2 या फिर sin x/2 पूरे का होल स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला था मल्टीपल एंगल में वो यूज कर लो, 1 - cos x डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज sin स्क्वायर एंगल आपका क्या, x/2 इक्वल्स टू 1 - cos x कितना, -1/3, तो ये +1/3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, sin स्क्वायर x/2
एलसीएम ले लो, 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 2 कैंसिल आउट, दिस इज 2। अब यहाँ से क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का, अब साइन एक्स बाई टू लिखो स्क्वायर रूट लेकर के, और इधर क्या होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ 2 और यहाँ पर 3। अब यहाँ से साइन एक्स बाई टू देखो कितना आएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस या माइनस, पहले ये देखो x आपका थर्ड क्वाड्रेंट, इट मीन्स x आपका पाई से लेकर के 3π/2 तक, पाई से लेके 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x/2 क्या होगा π/2 से लेके 3π/4, π/2 से 3π/4, इसका मतलब कितना हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। अगर इसको रेशनलाइज करना चाहो तो क्या होगा √6/3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 × 3 6 और ये √3 का स्क्वायर दैट इज 3। ये हो गया आपको साइन x/2। अब आपने को क्या निकालना, कॉस x/2। अब एक और निकालना है अपने को कॉस x/2, तो इसका भी मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले से जाओ, कॉस स्क्वायर x/2 दिस इज 1 प्लस कॉस x/2। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, चलो इसको इधर लिख लो, कॉस स्क्वायर x/2 दिस इज कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 कॉस x -1/3 -1/3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। नाउ यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉस स्क्वायर एंगल इज x/2 इक्वल्स टू, एलसीएम लो 3 - 1 2/3 इंटू 2, 2 कैंसिल आउट, फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1/3, फिर यहाँ से क्या बोलोगे आप कॉस x/2 स्क्वायर रूट ले लो, तो दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/3, फिर यहाँ से क्या बोलोगे आप कॉस x/2 प्लस या माइनस, ये देखो x आपका थर्ड क्वाड्रेंट, x अगर थर्ड क्वाड्रेंट तो x कहाँ से कहाँ तक भरिए, पाई से लेके 3π/2 तक, तो x/2 क्या होगा π/2 से लेके 3π/4 तक, तो π/2 से लेकर के 3π/4 इट मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/3, और अगर इसको रेशनलाइज करोगे तो दिस इज -√3/3। और अपने को पूछा क्या था 10x/2 भी पूछा था, तो आप यहाँ से 10x/2 भी फाइंड कर सकते हो, दिस इज 10x/2। तो 10x/2 के लिए आपके पास क्या होता है साइन x/2 डिवाइड बाय कॉस x/2, तो साइन x/2 डिवाइड बाय कॉस x/2, साइन x/2 आपका देखो यहाँ पर आया, दिस इज √6/3, कॉस x/2 यहाँ पर आया -√3/3, तो 3 तो कैंसिल हुआ, √6/-√3, तो ये -√2 आता है, दिस इज -√2, देख लो 3 कैंसिल आउट, √6 माइनस साइन तो एक आ ही गया, √6 डिवाइड बाय √3 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये 10x/2 आया, साइन x/2 कॉस x/2 और 10x/2 तीनों आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मुको, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। साइन x इक्वल टू 1/4, x इन क्वाड्रेंट 2, x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साइन x आपका 1/4 है, और पूछा क्या था इसमें साइन x/2 कॉस x/2 एंड 10x/2। यहाँ पर भी सब कुछ वही प्रोसेस, 10x/2 आपका साइन x/2 कॉस x/2 के हेल्प से आ जाएगा, साइन x/2 और कॉस x/2 मल्टीपल एंगल में कॉस x से आएगा, तो कॉस x निकालना पड़ेगा साइन x से, साइन x से कॉस x कैसे आएगा, 10th क्लास का कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वो यूज करो। तो साइन x आपका 1/4 है, साइन x दिस इज इक्वल्स टू 1/4,
तो आप 10th क्लास वाला जो कंसेप्ट यूज कर उसके अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो फिर यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स कितना 1/4, दिस इज 1/4 का होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम अगर ले लो कितना होगा 1 माइनस 1/16। तो फिर यहाँ से बोलोगे कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज 16 माइनस 1, एलसीएम लेकर कितना आएगा 15 माइनस 16। तो यहाँ से आप बोलोगे कॉस एक्स, दिस इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट लिया 15/16, या फिर इसको ये बोलो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15/4, ये कॉस एक्स आया। अब इसमें प्लस माइनस डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा होगा, प्लस वाला या माइनस वाला साइन। देखो x इन क्वाड्रेंट 2, x सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में क्या होता है साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव। तो cos x क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15/4, ये cos x हो गया, ठीक, माइनस रूट 15/4। अब अपने को निकालना है क्या, साइन x/2। अब अपने को साइन x/2 निकालना है, तो साइन x/2 आप कैसे निकालोगे, देखो साइन x/2 जो मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला था वो यूज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर x/2 दिस इज 1 माइनस कॉस x/2। फिर यहाँ से क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस x कितना यहाँ पे माइनस रूट 15/4, तो दिस इज प्लस रूट 15/4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू एलसीएम ले लो 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15/4 इंटू 2 8 9। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, साइन ऑफ x/2 प्लस माइनस 4 प्लस रूट 15/8। एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इसमें या रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में कर लेना है इसको, साइन x/2 प्लस या माइनस वाला देखो, x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, इट मीन्स x वेरीज फ्रॉम π/2 टू पाई, तो x/2 क्या होगा π/4 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट मीन्स पॉजिटिव वाला साइन। तो ये आपका आएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाय 8। एक काम करो, ये स्क्वायर रूट आपका पूरे में रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर नहीं बल्कि डिनोमिनेटर में भी रहेगा आपका, ठीक है, पूरे में रहेगा आपका ये ना। इसमें क्या करो, थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो आपका ये कितना हो जाएगा, देखो दिस इज 8 प्लस 2 रूट 15/16। अब एलसीएम ले लो, सॉरी एलसीएम नहीं, स्क्वायर रूट नहीं, 16 से हट जाएगा तो कितना होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है, बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15/4, ये साइन x/2 आ गया। अब अपने को cos x/2 और tan x/2 भी चाहिए, cos x आपका माइनस रूट 15/4 है, ठीक। फिर नेक्स्ट अब यहाँ से आप cos x/2 फाइंड करो, cos x/2 ये भी मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले से क्या होगा, 1 प्लस cos x/2। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज cos ऑफ x/2 स्क्वायर
इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ से देखो कितना है, कॉस माइनस रूट 15/4 ये वैल्यू है ना, माइनस रूट 15/4 माइनस, तो ये प्लस वाला साइन आपका क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15/4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15/4 डिवाइड बाई 2। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में एंगल x/2, एलसीएम लोगे तो कितना होगा 4 × 1, दिस इज 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, 4 × 2 दिस इज 8। नाउ अब ये स्क्वायर रूट को हटाओ, स्क्वायर को हटाओ तो क्या होगा, स्क्वायर रूट राइट हैंड साइड, दिस इज कॉस ऑफ x/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाय 8। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, कॉस x/2 प्लस वाला या माइनस वाला क्या आएगा, देखो x आपका कौन से क्वाड्रेंट में था, x आपका क्वाड्रेंट 2 था, x सेकेंड क्वाड्रेंट था, x सेकेंड क्वाड्रेंट इट मीन्स π/2 से लेकर के आपका पाई तक, तो x/2 क्या होगा, π/2 से सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई तक x था, तो x/2 क्या होगा, π/4 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव वाला साइन, पॉजिटिव वाला साइन इसका मतलब क्या हो गया, प्लस वाला आएगा, प्लस वाला आएगा तो आपका क्या होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15/8, 4 माइनस स्क्वायर रूट 15/8। अब इसको थोड़ा सा अगर आप 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो तो क्या होगा 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, 8 × 2 दिस इज 16, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 15 और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4। ये हो गया cos x/2। और अपने को अब क्या चाहिए, एक tan x/2 भी चाहिए था, तो देखो नाउ सो tan x/2 ये तो सिंपली होगा sin x/2 बाय cos x/2, sin x/2 प्लस cos x/2। sin x/2 आपका कितना आया था, देखो sin x/2 आपका यहाँ से स्क्वायर रूट 8 + 2 रूट 15/4, यहाँ पे प्लस था, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है 4 तो कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा लिख लो, ये क्या होगा यहाँ पर 8 + 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड में 4 था तो वो दोनों साइड कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा कॉस वाला 8 माइनस 2 रूट 15, ठीक यही आएगा। अब इसमें एक छोटा सा काम करो, रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज क्या करो, स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 2 रूट 15 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या करना चाह रहे हो, रेशनलाइज करने के लिए 8 + 2 रूट 15, इसको अगर स्क्वायर किया तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस इंटू क्या होगा देखो 8 माइनस 2 रूट 15 इंटू 8 + 2 रूट 15, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 15। सिंपल रेशनलाइज किया तो ये कितना हो जाएगा 8 + 2 रूट 15 अपॉन 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 15 दैट इज 60। तो यहाँ से क्या बोलोगे, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो दिस इज 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, 64 माइनस 60 स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, 2 कैंसिल आउट 1, तो दिस इज 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये हो गया tan x/2।
तो ये cos x/2 आपका, ये आपका tan x/2। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आज का वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको पूरे वीडियो लेक्चर में कहीं पर कुछ डाउट होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूँगा। तो आपने पूरा का पूरा ये वीडियो लेक्चर देखा, तो इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।